हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी क्या बनेगा उन लोगों का जिन लोगों ने असाइलम किया हुआ है और वो पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं। और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इलीगल हैं या फिर जिन लोगों ने किसी और शेंजन कंट्री में लाइक जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क में असाइलम किया हुआ है और वो पुर्तगाल आना चाहते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं, जिनकी प्रोफाइल ऐसी ही है, उनको यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग पुर्तगाल में आके टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक शेर भी है, हौसले को बढ़ा लिया मैंने, दर्द पे एहतियार था ही नहीं। जो लोग पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड लेना चाहते हैं तो जनाब उनके हौसले बुलंद होने चाहिए। तो जी आप सबको पता है कि 2024 में हैं हम। तो जो लोग असाइलम करके बैठे हुए थे जर्मनी, फ्रांस में और वो पुर्तगाल में आते थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग आते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। और वो लोग जर्मनी में असाइलम करके बैठे थे और बाद में फ्रांस में भी उन्होंने असाइलम किया और बाद में वो पुर्तगाल में आए और पुर्तगाल में यहाँ पे आके वो रहे, धक्के शक्के खाए, एग्रीकल्चर में काम किया। तो जनाब उन्होंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट कर लिए और अपना रेजिडेंस कार्ड ले लिया। और उन सब लोगों को रेजिडेंस कार्ड पुर्तगाल में मिला जो लोग डंकी लगा के भी आए हुए थे इंडिया पाकिस्तान से। कोई सर्बिया से आया था, कोई पाकिस्तान से, ईरान, तुर्की और कहाँ से होते होते पुर्तगाल में आया था। तो जनाब उन सब को पेपर्स मिल जाते थे आसानी से। तो नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, काम की प्रॉब्लम, अकामोडेशन की प्रॉब्लम। तो जनाब सब कुछ सरवाइव करने के बाद, हिम्मत करने के बाद पुर्तगाल उनको टीआरसी कार्ड दे देता था। लेकिन ये 1 साल पुरानी बात है। लेकिन आज के दौर में 2024 में चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं रही, क्योंकि पहले अगर आप असाइलम करते थे जर्मनी या फ्रांस में तो जनाब जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए, अपने फिंगर देने के लिए जाते थे आइमा या सेफ में, तो कोई इतनी खास इंक्वायरी नहीं होती थी। लेकिन अभी अगर आपने जर्मन, फ्रांस में असाइलम किया है तो जनाब आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि जर्मन, फ्रांस वाले अभी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के साथ अपना डेटा शेयर करते हैं। तो अगर आपने भी असाइलम किया होगा तो हो सकता है कि आपका सारे का सारा कट्टा चिट्ठा जो भी आपने किसी और कंट्री में किया हुआ है तो वो आपका शो हो जाएगा। और अगर आपने कोई क्राइम किया हुआ है किसी और शेंजन कंट्री में, किसी और जगह पे, तो वो भी आपका शो हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि 1 साल पहले कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें अभी होना स्टार्ट हुई हैं। और जब आप पुर्तगाल में आएंगे ना, इवन मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, इवन 2-3 दोस्त भी हैं, उन्होंने असाइलम किया हुआ है और उनको 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं अपने फिंगर दिए हुए। और वो बेचारे अभी लीगली यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लेकिन उन बेचारों को अभी तक भी रेजिडेंस कार्ड नहीं मिला। उनका SIS में उन्होंने नाम डाला हुआ है और बेचारे फिर उसको रिमूव करने के चक्कर में आपके पैसे भी लगते हैं, कोई इंसान वकीलों के धक्के खाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों में आपका टाइम ठीक ठाक लग सकता है। और एक चीज़ मैं आपको वाज़िया करता चलूँ कि ये सारी चीज़ें, नेगेटिविटीज़, ये सारी मनफी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन जो अभी 8-9 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं और पुर्तगाल में वो लीगल हैं, मिसाल के तौर पे चाहे उन्होंने असाइलम किया हुआ है, तो अभी एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या है कि जनाब मेरे 2-3 जानने वालों को एक ईमेल आई है और वो ईमेल कोर्ट की तरफ से आई है। मतलब कि उनके फिंगर्स तो, उनके बायोमेट्रिक्स तो 8-10 महीने पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से उनको इन्विटेशन आया है कि आप यहाँ पे आएँ। मतलब कि इंक्वायरी वगैरह के लिए उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरे एक बहुत अजीज़ यूट्यूब फैमिली के आप जैसे एक भाई हैं, काशिफ उनका नाम है। तो जनाब उनका भी सेम प्रोसेस था और उनको अगले हफ्ते पोर्तो में उनको बुलाया गया है और देखेंगे वहाँ पे उनके साथ क्या होता है। वो कोई हथकरी शतकरी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो उनसे इंक्वायरी वगैरह भी पूछेंगे कि हाँ भैया आपने असाइलम क्यों किया, या देखेंगे जो भी चीज़ होगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ों के साथ एक अच्छी चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की है कि उस बंदे को ईमेल आई है। और इस जैसे 2-3 और लोग हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि सलमान, हमारा भी नाम SIS में था, हमने भी जर्मन, फ्रांस में असाइलम किया हुआ था, तो हमें भी गवर्नमेंट की तरफ से एक मेल आई है, तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं। ज़रूर आपको जाना चाहिए। ये आप लोगों के लिए अच्छा और प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी आप जेन्युइन पुर्तगाल में रह रहे हैं। और अगर आपने सोचा है कि आप जर्मन, फ्रांस में बैठ के पुर्तगाल के पेपर्स ले लेंगे, तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ डोंट डू डैट, डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स।
क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर लेंगे, पैसे भी पे कर देंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पेपर मिलना इंतहाई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यार पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। और यूरोप में मैं समझता हूँ पुर्तगाल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से लोग बेचारे दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन जनाब आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो यहीं पे आके ज़िलिलो हवार हो के किसी भी तरह से अपना गुजारा करें। यहाँ पे एक होता है निफ नंबर। निफ नंबर क्या है? फाइनेंस नंबर जिसको हम बोलते हैं, और कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोलते हैं। पेपर एक ही है लेकिन उसके नाम 2-3 हैं। तो जब आप यहाँ पे पुर्तगाल में रहते ही नहीं हैं तो यार वो आपका कौन पे करेगा? मिसाल के तौर पे मैं लीडर से कुछ सामान लेने जाता हूँ तो मैं अपना वेट नंबर, मैं अपना निफ नंबर यूज़ करता हूँ जनाब, क्योंकि ये मेरी अपीयरेंस शो करता है। तो इस वजह से एजेंट लोग आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताते, क्योंकि जनाब तुसा पैसा सुटिया तो उन्होंने तमाशा वेख्या, क्योंकि ना आप लोग किसी से कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेते हो। और एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि जनाब अगर आप इलीगल हैं और आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं तो आपको 12 से 14 टैक्स चाहिए होते हैं, और ये टैक्स आपने यहीं पे रह के देने हैं। ये ना हो तुसी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लो तो जनाब इससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहीं पे रहें, यहीं पे आप अपना वेट नंबर भी यूज़ करें तो जनाब चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं। उनको पता होता है कि हाँ भाई बंदे से पीछे जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अभी तो बंदा हमारा है, अभी तो बंदा पुर्तगाल में है, यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में धक्के शक्के खा रहा है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर आपने किसी भी कंट्री में असाइलम नहीं किया और आप पुर्तगाल में आके पेपर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ असाइलम बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने असाइलम किया किसी और कंट्री में तो इससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जनाब जिन्हें नहीं मनना वो अपनी मर्जी करके वेख भी सकता है, क्योंकि यार मेरा हक बनता है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं जो लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप रुपया पैसा तो कभी भी कमा लेंगे। आप जर्मनी फ्रांस में जनाब रुपया पैसा ही है। मेरी लाइफ जर्मन की है, ठीक है? मैंने 7 साल, मेरी फैमिली वहाँ पे होती है, मेरी फैमिली डेनमार्क में होती है, तो जनाब मेरी पूरी लाइफ जर्मन और डेनमार्क की है, क्योंकि जनाब वहाँ पे हम लोग पैसे कमाते हैं, मैंने भी कमाए, लेकिन वहाँ पे मेरी फैमिलीज भी हैं, तो वो मेरा एक कंफर्टेबल जोन था, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन बाद में मैंने हिम्मत की, दम दिखाया कि हाँ भाई मैं भी पुर्तगाल में जा सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने स्ट्रगल की, और अल्लाह के फजल से अभी आप लोगों के सामने हूँ कि मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, ठीक है? यूके जाता हूँ, पूरी दुनिया में घूमता हूँ, और ये मेरे रब की मुझ पे इनायत है कि मेरे पास अभी सब कुछ है, शुक्र है अल्लाह का। और इसी वजह से यार मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप असाइलम कभी ना करें फ़िलहाल, अगर आपने पुर्तगाल में पेपर्स लेने हैं। और इन पेपर्स को लेने के लिए ना मैंने अपने लोगों को भी खोया है, तो इस वजह से मैं आपको वो चीज़ तो अभी पर्सनल नहीं बता सकता, क्योंकि यार वरना तो तुसी लोग रोने लग पोगे और मेरा भी रोना निकल ही जाएगा। तो इस वजह से आप पहले पेपर कमा लें, क्योंकि यहाँ पे जब लोग असाइलम करते हैं ना, और अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान में कोई मिसहैप हो जाता है या कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आपको वापस जाने की परमिशन भी नहीं होती। सिर्फ आप डिपोर्ट होने की सूरत में इंडिया पाकिस्तान जा सकते हैं, तो आप वहाँ से वापस दोबारा नहीं आ सकते। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप असाइलम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपने पेपर्स कमाने हैं स्पेन या पुर्तगाल के, तो जनाब आप यहीं पे आके ज़िलिलो हवार हों और असाइलम ना करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई एक ऐसा दिन आएगा कि हाँ यार फ़लाँ दिन हमने सलमान मलिक की वीडियो देखी थी तो उसने मना किया था कि असाइलम नहीं करना और पुर्तगाल में आके स्ट्रगल करनी है, तो आपको पेपर मिलेंगे। तो जनाब आप लोग कभी मुझे दुआ दोगे। ये जो मैंने अभी आपको असाइलम से रिलेटेड ये एडवाइस की है ना, ये पूरे 2 लाख यूरो की एडवाइस है, तो जनाब मर्जी बाकी आपकी अपनी है। पुर्तगाल के पेपर्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, आप पूरी दुनिया घूमते हैं, अपने माँ बाप को भी आप बुला सकते हैं, आप वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपनी बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। तो जाते जाते एक शेर भी कहना चाहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर चट्टान से पहले, और सॉरी यार मैं नहीं बोल सकता, ये उत्ते थले हो गया। तो जनाब हौसला है तो पुर्तगाल में आने का, अदरवाइज़ आप असाइलम ही करें, क्योंकि आपके पास एक एक चीज़ अभी आ गई है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है और क्या क्या नहीं। बहुत ज़्यादा लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, सलमान प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। तो जनाब मेरी कोशिश होती है जो लोग आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो जनाब मुझे दुआओं में याद रखें। आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।